बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इन दिनों मुझ पे ख़वातीन का एक और तरह का प्रेशर है। मुख्तलिफ़ बड़ी उम्र की ख़वातीन ना सिर्फ रब्ता करती हैं बल्कि हमारे ऑफ़िस पहुँच जाती हैं और उनका इसरार होता है कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग आपका बहुत ख्याल करते हैं, तो प्लीज़ हमारी बेटी की तो अच्छा सा कोई रिश्ता ढूंढ दीजिए। अभी जो लेटेस्ट वाक़या हुआ, दो ख़वातीन थीं, तो उन्होंने कहा कि हमें जलंधरी चाहिए, जलंधरी पस मंज़र के लोग हों, बहुत हुआ तो होशियारपुरी हों, लुधियाना के ना हों। अच्छा, मैं उनकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। फिर मैंने उनसे कहा, ज़रा बड़ी उम्र की थी, मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, आप ये क्यों पूछ रही हैं और इस तरह क्यों इसरार कर रही हैं? लड़की और लड़का तो दिखने में अच्छा हो, पढ़ा हुआ अच्छा हो, खूबसूरत हो, घर अच्छा हो, तो रिश्ता कर देना चाहिए। उसने कहा ना 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 ना, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं करनी चाहिए? उसने कहा बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं जो रिश्ते से पहले देखनी चाहिए। अगर दोनों ख़ानदान एक जैसे नहीं हैं तो रिश्ता नहीं करना चाहिए। अगर दोनों ख़ानदानों का खाना पीना एक जैसा नहीं है, अगर दोनों ख़ानदानों का अपने खुदा से ताल्लुक़ और मज़हब और फ़िरका एक जैसा नहीं है, और दोनों ख़ानदानों की ज़ात और बरादरी एक जैसी नहीं है, तो मैंने पूछा कि ज़ात और बरादरी का क्या ताल्लुक़? तो उसने कहा कि ज़िंदगी में जितनी लड़ाइयाँ ख़ानदानों में ज़्यादा होती हैं वो लेन देन पे होती हैं। तो जब ज़ात और बरादरी एक जैसी होती है तो दोनों ख़ानदानों की औरतों को, मर्दों को नहीं, औरतों को इल्म होता है कि लेना देना क्या है। शादी के मौके पे दूल्हे की माँ को क्या जाएगा, दुल्हन की माँ को क्या जाएगा, उसकी बहनों को क्या जाएगा, बाग पकड़ाई क्या है, दूध पिलाई क्या है, जब घर आई है और देवर को गोद बिठाई वो क्या, वगैरह वगैरह। यानी जिन जिन चीज़ों पे फसाद पैदा होता है और बाद में गिला और शिकवा होता है कि उन्होंने हमारा ये लिहाज नहीं किया, तो अगर बरादरी एक हो और समझदार और एक ही लेवल का घर हो तो इस मामले में परेशानी नहीं होती। दूसरा, उसने कहा कि मैंने इसलिए आपसे जलंधरी कहा कि जलंधर के लोगों की जो उठना बैठना था, जो खाना पीना था, वो एक जैसा था। जो होशियारपुर है वो भी साथ है, उनकी भी ज़ुबान का बहुत फ़र्क नहीं था, पर जो लुधियाने के लोग हैं इनकी ज़ुबान का एक्सेंट बहुत फ़र्क है, इनके खाने का टेस्ट का भी फ़र्क है, ये गुस्से वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं, इनका उठना रहन सहन जो वो भी फ़र्क है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो कश्मीरी लोग हैं इनकी फैमिलीज़ में, चूँकि ये बहुत खूबसूरत गोरे चिट्टे कश्मीरी सेब जैसे इनके गाल होते हैं और अच्छी अल्लाह ने शक्लें सेहतें दी होती हैं, आम तौर पे इनके यहाँ सांवली लड़कियाँ इनके ख़ानदानों में नहीं ब्याही जाती और ये अपने ही ख़ानदानों में ब्याहते हैं, जिस वजह से इनकी नस्ल महफूज रहती है और वो खूबसूरती भी आगे चलती रहती है और वो जो कद काठ है वो भी उसी तौर पर आगे चलता है। हमारे यहाँ आम तौर पे जब मोहब्बत की आंधी चलती है तो ये बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं कि फिर जो नज़र आ जाए वो कबूल है, वो काली हो, वो पीली हो, वो नाटी हो, छोटे कद की हो, उस वक्त तो कबूल होती है। बाद में आपकी पूरी नस्ल छोटी छोटी ठिगनी हो जाती है। जो उसकी डिक्शन है वो आपकी डिक्शन हो जाएगी। अगर उनके घर वाले अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो आप उनसे मिलने को नहीं जाया करोगे, आपका मिलने को जी नहीं चाहेगा। मैं एक ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ कि एक बहुत आला दर्जे के अफसर ने, यानी ग्रेड 18 के अफसर ने अपने ही अदारे की पीएन की बेटी से शादी कर ली और ये शादी को अरेंज नहीं थी। कहीं उनके घर आते जाते लड़की को देखा, लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसको अच्छी लगी और शादी हो गई। और शादी होने के बाद वो अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े 2 ताले लगा के जाता था, फ़ोन पे अलग पैरा होता था, एक बंदा दफ्तर का वहाँ बिठाता था जो ये रखता था कि ये लड़की कहीं आए ना जाए ना। चूँकि उसी लड़की के ख़ानदान में से किसी ने आकर उसको कहा, उसकी सगी एक अजीज़ा ने, कि ये तो करैक्टरलेस लोग हैं, जब तुम चले जाते हो तो ये कहीं और मुंह मारने जाती है। और चूँकि इनके यहाँ तो कोई असूल नहीं, वो बच्ची ऐसी नहीं थी, लेकिन उसने फ़ौरन मान लिया कि चूँकि उस लेवल के लोगों के बारे में जो करैक्टर का मेयार होता है वो बिल्कुल और होता है, और हम सबको बिलीव होता है कि ये दे हैव नो कंसर्न कि करैक्टर कितना आला होना चाहिए। फिर वो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका बाप आके बराबर पे ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकता था। उस घर में से कभी को आता था तो नौकरों की तरह बाहर खड़े रहते थे, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। और ये लड़की कभी मिलने जाती थी तो उसको मिलने की इतनी इजाज़त होती थी कि जाए सलाम करके आ जाए। वो साहब कभी उनके घर के अंदर दाखिल नहीं हुए थे
इसी तौर पे बहुत सा फसाद जो एक फ़िरके के लड़के और दूसरी फ़िरके की लड़की की जब शादी हो जाती है तो उस वक्त तो दोनों जुनून में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, प्यार में होते हैं, पानी पे बह जाते हैं, पर जो ही किनारे पे लगते हैं और औलाद होती है तो फिर सबसे पहला फसाद होता है कि अब ये किसकी यूँ समझे फेथ पे जाएगी, ये लड़के के जो फ़िरका है उसमें जाएगी या लड़की के फ़िरके में जाएगी, और जो जिसमें जाएगी तो ज़ाहिर है दूसरा तो नाराज़ होगा, उसका ख़ानदान भी नाराज़ होगा। यहाँ पे बड़े बड़े फसाद फ़ी सबिलिल्लाह, वो इतना बड़ा फसाद होता है कि आप उसकी पूरी की दिल टूटते हैं, ख़ानदान की जो जुर्रत होती है वो ख़त्म हो जाती है और आमतौर पे अलहदगी हो जाती है। ये बज़ाहिर आपको लगता है बिल्कुल छोटा सा इशू है, ये इतना छोटा इशू नहीं होता। अपनी जो सोच है, अपना जो फ़िरका है, लोगों को बहुत अजीज़ होता है, समटाइम तो मज़हब से ज़्यादा अजीज़ होता है। यानी मज़हब हालांकि बेस होती है, लेकिन हमारे ख़ास तौर पे रीजन में जो फ़िरका है इसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको तगड़ा बना के रखा हुआ है, उसको आमतौर पे मज़हब के तौर पे पूजा जाता है। तो कभी जज्बात में आके, कभी मोहब्बत की वो अंधी पट्टी और अंधी ऐनक लगा के ऐसा मत कीजिएगा। अपने ख़ानदान से परे, अपनी बिरादरी से परे, अपने लेवल से परे, अपने फ़िरके से परे जब जब आप कोई कोताही करते हैं तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। एक बात मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो शादियां थोड़ी सी बेजोड़ भी हुई पर माँ बाप ने की, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि शादी के पीछे माँ और बाप दोनों खड़े होते हैं। यानी अगर लड़का कमज़ोर है तो माँ और बाप उस लड़की की मजबूती बनते हैं। ससुराल की बात कर रहा हूँ, वो उसके बिज़नेस से लेके जॉब तक, उसके घर से लेके उसके बच्चों तक जगह जगह सपोर्टिव रहते हैं। उन्हें अपनी बेटी को इस्टेब्लिश करना होता है और वो जो दामाद है वो उसको बेटे के तौर पे और अपनी ही फैमिली की एक्सटेंशन के तौर पे लेते हैं। अब चूँकि फ़ैसला खुद किया है, उसमें अगर कमी कोताही भी रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वो उसको ले रहे होते हैं। इसी तौर पे वो लड़के के माँ बाप को अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो उसको अकोमोडेट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ये आमतौर पे तोड़ते नहीं हैं बल्कि बेस देते हैं। मुझे ये भी सीखने का मौका मिला कि अगर जिनके साथ आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, अगर उनके अंदर ये भी देखो कि ग्रो करने की एबिलिटी कितनी है, ज़िंदगी को लेके चलने की एबिलिटी कितनी है, ज़िम्मेदारी को संभालने की एबिलिटी कितनी है। सिर्फ दावे करने की, लिप सर्विस करने से ज़िंदगी नहीं चलती। जिन चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए वो जज्बात नहीं हैं, वो खुली आँखों से देखने वाले हक़ाइक़ हैं। ये आपकी ज़िंदगी को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं, खूबी देते हैं, खूबसूरती देते हैं, एक पूरी बुनियाद देते हैं। जब ये उनसे बुनियादों से महरूम होती है तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान तो आप ही को होता है, आपकी ज़िंदगी को होता है। तो ख़ातिन हज़रात, महफूज शादियाँ आज का हमारा जो असल मौजू था कि उनको कैसे महफूज बनाया जाए। तो याद रखिएगा कि शादी महफूज तब होती है जब जोड़ बराबर का हो। अगर गोश्त खाने वाले घर से बेटी ऐसे घर में चली जाए जहाँ सब्ज़ी ज़्यादा पकती हो तो आप सोचो उस बेचारी पे क्या बीतेगी। अगर आपके घर में एसी चलता है और जिस घर में आप जा रही हो वहाँ एसी नहीं है और उन्हें बिजली के बिल देने के लाले पड़े हुए हैं तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जिस बात से नहीं गुजरती, आप बड़े घर में अपने कमरे में अपनी आसूदगी के साथ अपने बाथरूम में रहने के आदी हैं उसमें, और वहाँ बड़े घर में एक ही बाथरूम है जहाँ आप गए हो, तो आपको हैरत होगी मेरे पास डिवोर्स के ऐसे केसेस आए हैं कि लड़की ने इस बात पे डिवोर्स ली कि उस घर में प्राइवेसी नहीं है। बाथरूम में सुबह जाते हैं तो देवर भी खड़ा होता है, जेठ भी खड़ा होता है और एक नंद भी, तो एक ही बाथरूम है और वहाँ आते जाते जो जितनी दिक्कत होती है, जो आप अंदर से थोड़ी एक ख़ास तरह की शर्म और महसूस करते हैं, जो कि ये बिल्कुल प्राइवेट ज़िंदगी होती है जो आपने पहले नहीं सोची होती। इसी तौर पे याद रखिएगा, मछली हमेशा उन पानियों में जीती है जो उसका होता है। जब जब आप मछली को उसके अपने पानियों से निकाल के अपने घर के पानी में डालते हैं, जो उससे फ़र्क होता है। एक्वेरियम की मछलियाँ आपके घरों में आके ज़िंदा नहीं रहती। वो मछलियाँ जहाँ उनको ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ उनको बिस्किट्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं,
उनकी ज़िंदगी और तरह की होती है। वो घर में आके आप किसी कुंडी में, कनाली में, किसी बड़े बर्तन में रखते हैं तो हमेशा वो मर जाती हैं। ये जितनी बच्चे लाते होते हैं गोल्ड फिशें, वो साइकिल वालों से ख़रीद के लिफाफों में, वो वहाँ ज़िंदा रहती हैं, पर आपके पानी के लिए वो नहीं होती। इसी तौर पे बच्चियाँ हों जब बच्चे, जब अपने ख़ानदान से हट के, म्यार से हट के, लेवल से हट के दूसरी जगहों पे जाते हैं तो ये शादी महफूज नहीं होती। सो महफूज शादियों को डिज़ाइन कीजिए। जो सबसे ज़्यादा शादियाँ जहाँ मैंने टूटती देखी हैं और गैर महफूज देखी हैं कि एक ऐसा घर जहाँ बच्ची पर्दा करती है या स्कार्फ लेती है और बुर्के के बारे में, पर्दे के बारे में सेंसिटिव है, जब वो नए घर में गई और उसने ख्याल नहीं किया और वहाँ दीवार वेरी ओपन, वेरी लिबरल, और एकदम से अब उसको जबरन पर्दा उतारना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, या वो तो दुपट्टा उतारने पे भी तैयार नहीं होगी, कहाँ स्कार्फ और उबाया। तो जो उस पर बीती है वो शादी की खुशी नहीं, वो हालत गुनाह में महसूस अपने आप को करती है। वहाँ रिश्ता कभी नहीं चल पाता। इसी तौर पे आपने बहुत लिबरल ज़िंदगी बसर की, आपके ख़ानदान में, आपके बहन भाइयों में बड़ी आज़ादी थी, और जिस नए घर में गए वैल्यूज़ आपकी फ़र्क थी, और वहाँ गए और वहाँ बुर्का था और वहाँ स्कार्फ था, और अब आपको पहनना पड़ेगा मजबूरन, मियाँ के कहने पे, आपका मन आमादा नहीं है, वहाँ भी ज़िंदगी नहीं चल पाती। तो महफूज शादियों के लिए ये लाजिम है कि आपकी वैल्यूज़ भी, आपका वैल्यू स्ट्रक्चर जो है, पसंद और नापसंद भी, ये जो माएँ या बहनें बहुत जल्दी करती हैं और लड़की देखी और ठक से फ़िदा हो गई, ये मत किया करें। ज़रूर कुछ वक्त दिया करें, देखा करें कि लड़की की सिर्फ दौलत और उनका ख़ानदान नहीं, बल्कि उनकी वैल्यूज़ भी, उनकी अटैचमेंट भी, और उनका अल्लाह भी, और उनका रसूल भी, और आने वाले बरसों में उसने ख़ानदान को जिस बुनियाद पे, जिस मिट्टी में गूंदना है, जिस सीमेंट के साथ जोड़ना है, वो कैसा है। अगर वो सारा रेत से भरा हुआ है और उसमें वैल्यूज़ नहीं है, उसमें फ़ेथ नहीं है, उसमें यकीन नहीं है, उसमें ईमान नहीं है, तो वो घर क्या होगा, एक खाली फोक सा होगा जिसकी मानो जैसे नमक से रखी हुई दीवारें हों। और ऐसे घर कभी चलते नहीं हैं, ऐसी शादियाँ भी कभी नहीं चलती। सो महफूज शादियों के लिए बहुत एहतियात से चीज़ों को सोचना और डिज़ाइन करना, फिर दुआ के साथ, तो मेरा रब उसको हिफाजत की दीवारें अता कर देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।